लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, टाउनशिप, जौहर टाउन और चांदनी चौक समेत दीगर इलाकों में अब्रे करम। धुंध और बादलों की एंट्री से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। आइंदा 24 घंटे में भी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। उधर बालाई इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। रास्ते बंद होने से शहरी घरों में महसूर हो गए। सयाहों को भी मुश्किलात का सामना। ज़ियारत, पाराचनार, बगरोड, कलात और नौकंडी में समेत कई इलाकों में बर्फबारी से पारा नुक्ता जमात से नीचे चला गया। मैदानी इलाकों में धुंध के बायस रास्ते गुम हो गए। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3 और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद कर दी गई। M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M4 पर फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। M5 पर मुल्तान से उच्च शरीफ तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। तुर्बत के इलाके न्यू भमन में बस के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, पुलिस एहलकारों समेत 40 से जायद जख्मी। धमाके के दौरान करीब से गुजरने वाली SSP कीच की गाड़ी भी जद में आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मज़म्मत, कहा दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मे के आज़म का इरादा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का भी कीमती जानों के ज़या पर इजहार अफसोस, कहा मासूम अफराद को निशाना बनाने वाले इंसान कहलाने के लायक नहीं। दुख की घड़ी में सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। कोयटा के हल्के PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इलेक्शन पोलिंग का वक्त शुरू। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तमाम पोलिंग स्टेशंस हसास तरीन करार। हल्के में पुलिस के अलावा FC एहलकार भी तैनात। आम इंतखाबात में हल्का PB 45 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी अली मदद जतक फातेह करार पाए थे। JUI और पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा था। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम, हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3 और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद कर दी गई। M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M4 पर फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। M5 पर मुल्तान से उच्च शरीफ तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। दूसरी जानिब लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदें भी बरस पड़ी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी, सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में CBU पर मैराथन का इनेकाद। वर्ल्ड एथलेटिक्स की मंजूर मैराथन में इस्लामाबाद और कोयटा के रनर्स भी शामिल। चैरिटी की हमायत करने के लिए 10 किलोमीटर रैली और 5 किलोमीटर फन रेस शामिल। मैराथन के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। PTI के साथ पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। नाबानी PTI को बनी गाला भेजने की पेशकश की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत PTI मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना आए तो मुश्किलात हो सकती हैं। हुकूमत को कोई परेशानी नहीं, अपना अरसा इक़्तिदार पूरा करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुआशी एजेंडे पर अमल पैरा हुकूमत की कोशिश है। सियासी दर्जा हरारत ना बढ़े, खुलूस से नीयत से मुज़ाकरात कर रहे हैं, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। वज़ीर दिफा ख़ाजा से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो। बोले जो भी बात होगी सबके सामने होगी, पिछले दरवाजे से कुछ नहीं चलेगा। हमारा कोई मुतालबा गैर कानूनी या गैर आइनी नहीं। बानी PTI समेत सियासी असीरान की रिहाई कानून के मुताबिक होगी। साहिबजादा हामिद रजा का कहना है कि हुकूमत ने कहा था फैसला साजी का इख्तियार है, तभी हम मुज़ाकरात पर राजी हुए। लगता है आज भी हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी PTI रिहा होंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाने का माहौल मिलेगा। मुतालबात तहरीरी तौर पर देने में कोई मसला नहीं। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना वक्त की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के अलावा मसाइल का हल किसी के पास नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं आसिफ अली जरदारी मफाहमत के तहत सबको साथ लेकर चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। यही वाहिद जमात है जो मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है।
जिला अस्पताल जो गालिबन इस मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो बगैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के चल रहा है, इसलिए कि जो शख्स को निकाला कहते हैं वो डेपुटेशन पे है। भाई अगर मंडे को ये रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं अपॉइंट करूंगा, कंटेम्प्ट मैं करूंगा, आप कहें मुझे आके सजा दे। जिना अस्पताल बगैर सरबरा के चल रहा है, मसला हल ना हुआ तो खुद तैनाती करके तौहीन अदालत कर लूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है अदालत ने अस्पताल के सरबरा को इसलिए निकाला कि वो डेपुटेशन पर थे। 2 माह हो चुके हैं और केस चले ही जा रहा है। कल तक मसला हल ना हुआ तो वो खुद सरबरा मुकर्रर कर देंगे, चाहे तौहीन अदालत हो जाए। मजीद बोले कराची के मसाइल उनके पैदा करते नहीं, लेकिन हल करना उनकी जिम्मेदारी है। इम्तिहानी नताइज में बहुत इशूज हैं, तलबा का नुकसान नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मैक्रो इकनॉमिक लेवल पर मुआशी तरक्की के लिए कोशिशां, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम लेवल के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए संजीदा इक़दाम उठाना होंगे। वज़ीर आज़म की SMEs के लिए कर्ज की फराहमी मज़ीद आसान बनाने और तरक्की के लिए सूबों से मिलकर इक़दाम करने की हिदायत। पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर्स तक कर्ज मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा 10 साल में आलमी बैंक 20 अरब डॉलर देगा। बाकी 20 अरब डॉलर आलमी बैंक के 2 ज़िली इदारों से मिलेंगे। प्रोग्राम का मकसद नज़रअंदाज शोबों को बेहतर बनाना है। रवा माह के वक्त में वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कर्ज की मंजूरी मतवक्के। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी कंट्री पार्टनरशिप 2025 से 35 तक की होगी। एलन मस्क स्पेस एक्स और टेस्ला के बाद अब तालीम में सरमायाकारी करने को तैयार। रियासत टेक्सास में एड एस्ट्रा नामी स्कूल बाज़ाब्ता तौर पर रवां साल खोला जाएगा। पहले साल में सिर्फ 21 तालिब इल्मों को दाखिला मिलेगा। मस्क का कहना है कि बच्चों को जिंदगी भर कारआमद रहने वाली महारतें सिखाई जाएंगी। फंड्स की कमी से कैंसर के मरीजों को अद्वियात की फ्राहमी मुतासर। वफाकी मनसूबाबंदी कमीशन की सिफारिश पर वजारत सेहत ने वजारत खजाना से बराह रास्त फंडिंग की इस्तदा कर दी। प्रोग्राम खबर क्या है ने मामला अवाम के सामने रख दिया। लाहौर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और लाइव स्टॉक के वेटनरी डॉक्टर्स की लूटमार का भांडा भी फोड़ दिया। मनावा में गिरा फरोशी के नाम पर शहरियों को करोड़ों का जुर्माना, मगर खजाने में सिर्फ 500 या 1000 रुपए की रकम जमा कराई गई। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस और महकमा सूबाई हाईवे की 58 करोड़ रुपए की करप्शन का इंकशाफ। अमरीका को बर्फानी तूफान ने लपेट में ले लिया। 1 दर्जन से जायद रियासतें मुतासर। यूएस नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक 6 करोड़ 20 लाख अफराद मुतासर। मसूरी में कैंसास सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब बरतानिया में भी बर्फबारी से मामलात जिंदगी मफलूज। मगरबी हिस्सों में बर्फबारी। ब्रसेल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। इंग्लैंड, साउथ वेल्स, बर्मिंघम, कार्डिफ में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। शदीद मौसमी हालात की वजह से कई ट्रेनें भी मनसूख। उधर सऊदी अरब में आज से बुध तक बारिश का अलर्ट जारी। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक साहिली इलाकों में तूफानी बारिश और जाला बारी मतवक्के। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में भी बादल बरसने का इम्कान। अमेरिका की भी गजा में दहशतगर्दी के लिए भरपूर सहूलतकारी। बाइडेन इंतजामिया ने जाते जाते इसराइल को 8 अरब डॉलर की फौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। अमेरिका हथियारों की बड़ी खेप इसराइल के हवाले करेगा। हथियारों के पैकेज में मिसाइल, आर्टरी गोले, प्रोजेक्टाइल और वॉर हेड शामिल। बाइडेन ने इसराइल को हथियारों की सप्लाई से आगाह कर दिया। मदीना मुनव्वरा के ज़ायरीन के लिए बड़ी खुशखबरी। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अब साल में 1 से ज़्यादा बार की जा सकेगी। सऊदी वज़ारत हज ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री के लिए आयद शर्त ख़त्म कर दी। ज़ायरीन मस्जिद नबवी के करीब रहते हुए रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत आसानी से 1 से ज़ायद बार कर सकेंगे।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का उर्स, भारत का 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े देने से इनकार। सिर्फ 100 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े दिए गए। तर्जमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। 100 ज़ायरीन आज वागा के रास्ते अजमेर शरीफ रवाना होंगे। चीनी शहरी ने अपने बेटे का रिश्ता तोड़वाकर उसकी मंगेतर से शादी कर ली। बैंक ऑफ चाइना के साबिक चेयरमैन लियो लियांज ने अपने बेटी के मंगेतर से चौथी शादी की। लियो लियांज को गुज़श्ता साल नवंबर में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी। वो $17 मिलियन रिश्वत लेने और $450 मिलियन से जायद गैर कानूनी कर्जे जारी करने के जुर्म में मुलविस हैं।